नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म। आइए देखते हैं दोस्तों, ये टॉपिक हमने पढ़ना क्यों है। एग्जाम में फॉर्म टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैश एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट where the form data shall be submitted। फॉर्म टैग का वह कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि यूआरएल के लिए यूज में होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि ये डाटा कहाँ पे सबमिट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ रेडियो बटन। रेडियो बटन को क्रिएट करना है तो आपके लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी वेब पेज में एक यूज़र को डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है एक न्यूज़पेपर का, जो कि अपना न्यूज़ का डाटा यहाँ पर सबमिट कर सकता है, जिसमें आपका टाइटल, हेडलाइंस वगैरह और फाइल को सबमिट करने के लिए, ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। इसको यूज़र इसमें डाटा इनपुट करेगा और इसको सबमिट करेगा। ये किसी एप्लीकेशन में या सर्वर में फिर ये सबमिट हो जाएगा। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेब फॉर्म। फॉर्म का पर्पज क्या है, किस लिए इसको बनाया गया। यह एक फीचर है जो कि यूज़ किया जाता है पेज को जल्दी लोड करने के लिए। एन यूजफुल वे टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र डायरेक्टली टू सर्च इंजन। सर्च इंजन के लिए यूज में लाया जाता है। अ वे टू इनपुट डाटा इनटू अ वेबसाइट और एन एप्लीकेशन। यह एक तरीका है किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में डाटा को इनपुट करने का। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट के अंदर या एक एप्लीकेशन के अंदर या एक सर्वर के अंदर हम डाटा इनपुट करते हैं। अ डैश कैन एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल द इनपुट एलिमेंट। कौन सा एक्ट करता है कंटेनर, यानी ये पूछ रहा है कौन सा टैग यूज करता है जिसमें कि हम बहुत सारे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म या कमांड बटन। तो हमारे पास जो टैग है दोस्तों वो है आपका फॉर्म। फॉर्म टैग के अंदर आपके सारे जो यह फील्ड हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, एरिया हो गया या कोई बटन हो गया, ये क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा फॉर्म। फॉर्म सबसे बड़ा होता है आपका टैग, उसके अंदर ही हम क्रिएट कर सकते हैं फील्ड, एरिया और बटन्स। आइए शुरुआत से इसको पढ़ते हैं क्या होता है। यह एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्म क्या है, जब आप एक वेब पेज बना रहे हैं तो इसका छोटा सा एलिमेंट है। छोटा सा एलिमेंट को क्या बोला इसने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, अगर आप लॉन्ग कोई कंटेंट लिख रहे हैं 2 या 3 लाइन या 4 लाइन या ज़्यादा लाइन में, तो उसको टेक्स्ट एरिया के अंडर आएगा। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी या एक से ज़्यादा लिस्ट को सिलेक्ट, बहुत सारी लिस्ट से एक लिस्ट को सिलेक्ट करना है आपने, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है। फिर आपके पास रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कमांड बटन, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके फॉर्म के अंडर आते हैं। और ये जो फॉर्म है आपका, ये एक्ट करता है एज अ कंटेनर। अभी हमने पढ़ा ये कंटेनर का काम करता है, यानी ये मेन पार्ट है, इसमें आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे। फॉर्म का सिंटैक्स कैसा होता है, सबसे पहले आप एंगुलर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फॉर्म लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे मेथड। मेथड क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट, फॉर्म का एट्रीब्यूट है, यह इसकी प्रॉपर्टी है। और इज इक्वल टू गेट या पोस्ट,
दो तरीके के मेथड होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। और आगे इसने एक एट्रीब्यूट और यूज किया, एक्शन। एक्शन क्या होता है दोस्तों? एक्शन के जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म, तो वो कहाँ जाएगा, डाटा कहाँ सबमिट करेगा, उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो एक्शन यूज होता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। डैश मेथड इज यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम एज अ यूआरएल वेरिएबल। वो कौन सा मेथड है? अभी हमने देखा कि दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। तो इसने इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मेथड है जिसमें आपका डाटा एक यूआरएल की तरह जाता है या एक यूआरएल में जाता है। जो भी आप डाटा एंटर करेंगे फॉर्म में, वो एक यूआरएल में चला जाएगा। वो आपका गेट मेथड है, सेट मेथड है, पोस्ट है, या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों, जिसमें आपका डाटा जो सबमिट किया आपने यूआरएल में जाएगा, वो आपका गेट मेथड है। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर आपने यूआरएल देख रहे हैं आप ऊपर, यहां पर हम डाटा सबमिट कर रहे हैं, सो हित्राए, और वेट एंटर कर रहे हैं 75। ये एज इट इज ऊपर चला गया हमारे यूआरएल में। जैसे हमने नितेश तोमर लिखा, वेट 72 लिखा, ये भी आपका यूआरएल में चला गया। तो ये जो मेथड हमने क्रिएट किया, गेट मेथड से हमने ये पेज क्रिएट किया है। आइए देखते हैं, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसमें हमने यूज किया फॉर्म, मेथड यूज किया गेट, और हमने नेम दे, इनपुट टाइप दे दिया जो हमें नाम चाहिए। इनपुट टाइप अपने टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट के आगे हमें क्या चाहिए था? नेम फील्ड चाहिए थी और वेट फील्ड चाहिए थी। तो इसमें हमने याद ज़्यादा नहीं रखना है, कुछ इतना याद रखना है, गेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी डाटा आप सबमिट करेंगे वो आपका किस में चला जाएगा? वो आपका यूआरएल में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गेट मेथड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अपेंड अ फॉर्म डाटा इनटू अ यूआरएल। इसमें जो भी डाटा आप सबमिट करेंगे वो किस में चला जाएगा? यूआरएल में चला जाएगा। इसकी लेंथ जो होती है लिमिटेड होती है यूआरएल की, और इसका यूज हम सेंसिटिव डाटा के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सेंसिटिव के लिए? क्योंकि जो डाटा है आपका यूआरएल में शो हो रहा है तो वो आपका चोरी हो सकता है। ये अगर आप जैसे रिजल्ट आएगा जो आपने क्रिएट किया सबमिट करने के बाद, उसको आप गेट मेथड के अंदर बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये यूज में लाया जाता है। ये सिंपल नॉन सिक्योर डाटा टाइप के लिए यूज में लाया जाता है। जब आप सिंपल क्वेरी चलाते हैं, जैसे गूगल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं या सिंपल क्वेरी चलाते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार के मेथड का यूज किया जाता है। क्योंकि जब ये जो हम क्वेरी चलाते हैं गूगल के ऊपर, तो हमारा वो कहाँ शो होता है? ये डाटा आपके यूआरएल में शो होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मेथड इज यूज्ड टू सेंड डाटा एज HTTP पोस्ट। वह कौन सा मेथड है जिसमें कि हम फॉर्म डाटा को एज HTTP पोस्ट के द्वारा सेंड करते हैं? हमने पहले ही पढ़ा, दो टाइप के आपके मेथड होते हैं, एक गेट मेथड होता है तो एक पोस्ट मेथड होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मेथड में हम एज HTTP पोस्ट के थ्रू डाटा सेंड करते हैं। आइए देखते हैं ये HTTP पोस्ट क्या होता है। जब आप डाटा फिलअप करेंगे इसमें, जैसे आपने नेम डाल दिया, वेट डाल दिया, तो ये आपका यूआरएल में नहीं जाएगा। यही इसकी खासियत है दोस्तों। ये आपका HTTP रिक्वेस्ट या बॉडी के अंदर जाता है, ये यूआरएल में नहीं जाता। गेट मेथड में क्या हो रहा था? आपका डाटा जो आप सबमिट कर रहे थे वो यूआरएल में जा रहा था, जिससे कि आपकी प्राइवेसी के ऊपर, प्राइवेसी आपकी सिक्योर नहीं रहती। इसमें आपका डाटा प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा। ये इसका मेथड का फायदा है। इसमें हम देख सकते हैं, हमने फॉर्म टैग लगाया, उसमें हमने इनपुट टाइप लिया, मेथड हमने क्या लिया? यहाँ पर पोस्ट लिया। इनपुट टाइप लिया, वैसे ही जैसे हमें फील्ड चाहिए थी नेम और वेट, वैसे ही लिया। फर्क क्या है इन दोनों में? वहाँ पे हमने गेट मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। इतना सा फर्क है। और इसमें जो डाटा है आपका वो यूआरएल में नहीं जाता। क्या है इसका?
डाटा इज इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट या पोस्ट के अंदर आपका डाटा जाता है, URL में नहीं शो होता। इसका जो साइज लिमिट है वो आपकी, इसमें कोई साइज लिमिट नहीं होती, जबकि गेट मेथड में आपकी साइज लिमिट थी। इसमें आप बुकमार्क, इसकी यही एक आप डिसएडवांटेज है कि इसमें आप बुकमार्क नहीं कर सकते, जो आपका डाटा होगा उसको बुकमार्क नहीं कर सकते। इनपुट टैग में, इनपुट टैग क्या है, ये आपका कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन यूजर से, वो कौन सा टैग है, इनपुट टैग है। इसके एट्रीब्यूट क्या है, नेम है, साइज है, मैक्सिमम लेंथ है, टाइप है। नेम आपका कुछ भी करेक्टर हो सकता है। साइज आपका क्या बोलता है, विड्थ ऑफ फील्ड को हम साइज कहते हैं। मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या है कि कितने करेक्टर हो सकते हैं। और टाइप में आपके क्या क्या आ सकते हैं, टेक्स्ट आ सकता है, रेडियो आ सकता है, चेकबॉक्स आ सकता है, या सबमिट आ सकता है। इनपुट टाइप पहले हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट, जब हमने फॉर्म टैग लगाया तो इस, अगर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे तो जैसे हमने ये फील्ड बताई है आपको, ऐसा फील्ड ये आपको शो करेगा और इसमें आप डाटा एंटर कर सकते हैं। यही यूज में लाया जाता है आपके टाइप के लिए, टेक्स्ट के लिए। जैसे हमने यहाँ पे फादर नेम है, उसमें अगर आपने डाटा फिलअप करना है तो ये किसके थ्रू आएगा, ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू आएगा। अगला क्या है इसका, टेक्स्ट एरिया। एरिया और टेक्स्ट में क्या फर्क है। एरिया अगर आपने एक से ज्यादा लाइन के अंदर, जैसे एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज किया जाता है। मेथड हमने पढ़ लिया टेक्स्ट एरिया, इसमें आप कॉलम और रो के अंदर लिख सकते हैं, इसको रैप लिख सकते हैं। और जैसे रैप किस लिए यूज होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो किस लिए होता है, जैसे अपने कोई भी, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, व्हाट टाइप ऑफ लाइटिंग यू हैव इन ए रूम। जब आपके पास ऑप्शंस है एक सेलेक्ट करने के लिए, जैसे लाइटिंग टाइप आपका ट्यूबलाइट है या बल्ब है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस बटन को क्या बोलते हैं, रेडियो बटन कहते हैं। इसके लिए क्या सिंटेक्स लाया जाता है, इनपुट टाइप और उसके आगे रेडियो आ जाएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है, टॉगल बटन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चेकबॉक्स क्या होता है, चेकबॉक्स जब आपके पास कोई क्वेश्चन होता है उसके आगे जब आप टिक करते हैं तो आपका चेकबॉक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे आई लव टू ईट चॉकलेट, अगर आपको ठीक लगता है तो आप चेकबॉक्स टिक करेंगे। आई लव टू ईट लड्डू, आई लव टू ईट केक, जो अगर आप जो भी आपको पसंद है उसको आप चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे चेकबॉक्स हमने बताया हुआ है। सिंटेक्स क्या यूज होता है, फॉर्म हमने शुरू किया, इनपुट टाइप पे सिर्फ क्या लिखना है आपने, चेकबॉक्स। ध्यान आपने ये रखना है कि इनपुट टाइप जो होता है ये आपका क्लोज नहीं होता, जबकि आपका फॉर्म जो टैग है ये क्लोज होता है। कमांड बटन क्या होता है, कमांड बटन जिसमें आपके सबमिट और रीसेट के ऑप्शन होते हैं, उसमें उसको कमांड बटन कहते हैं। सबमिट क्या है, जब आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिल कर दिया आपने तो सबमिट करेंगे, डाटा आपका सेव हो जाएगा। रीसेट क्या होता है, अगर आपने डाटा गलत फिल कर दिया तो उसको चेंज करना है आपने, तो रीसेट का यूज लाया जाता है, आपका दोबारा से फॉर्म को नॉर्मल या इनिशियल पोजीशन के ऊपर ले जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एलिमेंट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑप्शन इन अ सेलेक्ट मेनू। कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है जब आपने क्रिएट करने हैं ग्रुप ऑफ ऑप्शन एक सेलेक्ट मेनू में। सिलेक्ट का यूज किया जाता है, ग्रुप का यूज किया जाता है, या ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो सिलेक्ट में किसका यूज किया जाता है, ऑप्शन का, अगर आपने ग्रुप ऑफ ऑप्शन लेनी है। जैसे इसका हम जो यूज करते हैं वो करते हैं ड्रॉप डाउन में। जब आपके पास बहुत सारी लिस्ट होती है और एक लिस्ट आपने सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए यूज में लाया जाता है। आइए इसके लिए सिंटेक्स देख लेते हैं। ग्रुप फॉर्म मेथड के साथ यूज में लाया जाता है, फॉर्म के साथ मेथड लिखेंगे हम। ये आपका शुरू होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट में जो हम वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं ऑप्शन, मतलब सिलेक्ट का जो आगे सिलेक्ट के अंदर जो टैग लगेगा वो लगेगा आपका ऑप्शन टैग।
यही हमसे पूछा था कि कौन सा टैग है जो सिलेक्ट के अंदर लगता है, ऑप्शन टैग लगता है। दोनों ही टैग आपके क्लोज होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने पढ़ ली। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने क्या याद रखना है, एक आपका सिलेक्ट टैग होता है, एक आपका ऑप्शन टैग होता है। आज के लिए वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू सीरीज के ऊपर लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।